हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें हम करेंगे मूल्यांकन कार्यपत्रक 1 क्लास 9th के बच्चों का है, साइंस सब्जेक्ट है। और ये जो कार्यपत्रक है, ये जो वर्कशीट है आपकी असेसमेंट वर्कशीट, ये 22 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। बच्चों, ये जो असेसमेंट वर्कशीट्स हैं ये आपकी शुरू की गई हैं हर एक सब्जेक्ट की, जो मेन आपके सब्जेक्ट हैं। एसएसटी की भी आपकी वर्कशीट आई हुई है, हिंदी की भी आई हुई है, ठीक है। तो ये जो असेसमेंट वर्कशीट है ये आपकी जो मंथली असेसमेंट है उसके लिए स्टार्ट की गई है, ठीक है। जैसा कि आपको एक सर्कुलर में अभी बताया गया था कि आपके मंथ में 2 टाइम जो है क्या होने हैं, असेसमेंट होनी है। जो फर्स्ट वीक में आपकी असेसमेंट शीट आएगी उसमें आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जबकि जो आपकी थर्ड वीक में असेसमेंट होनी है उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे कि ये वर्कशीट है आपकी एमसीक्यू फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह से ये असेसमेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसका रिकॉर्ड आपको रखना है और अपने सब्जेक्ट टीचर को इसको जो है आपको सबमिट भी करवाना है। इसलिए आप क्या कीजिए, इन असेसमेंट शीट की एक अलग से कॉपी बना लीजिए और उसमें आप जो है सारी वर्कशीट्स कर सकते हो। सेकंड थिंग जो इम्पोर्टेंट है कि इन केस अगर आपके जो एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम, कोविड के कारण वो 1% नहीं हो पाते हैं, ठीक है, तो ये असेसमेंट शीट जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएंगी, क्योंकि इन्हीं के बेस पे आपकी असेसमेंट की जाएगी। अदरवाइज अगर पेपर होते हैं तो ये आपके इंटरनल असेसमेंट के लिए वर्कशीट्स आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। सो आपको इनके ऊपर फोकस करना होगा। और वैसे भी ये आपके ने जो पढ़ा है आपकी एकेडमिक वर्कशीट में, उनके लिए बहुत मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि आप इससे अपना टेस्ट ले सकते हो कि आपको कितना जो है आपने पढ़ा है, ठीक है। सो आज की वर्कशीट को शुरू करते हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो फर्स्ट जो वर्कशीट है आपकी, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, पत्तियां आमतौर पर डैश की उपस्थिति के कारण हरे रंग की होती हैं। तो पत्तियों में क्या होता है जिसके कारण वो हरे रंग की होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, बी पानी, सी क्लोरोफिल और डी है ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसमें जो है क्या होगा, इसमें आंसर रहेगा सी क्लोरोफिल। तो आप देखिए जिस तरह से ओएमआर शीट होती है ना, वैसे ही आपकी असेसमेंट शीट जो है वो दी गई है। क्लियर है? तो इसमें जो है आपको इस तरह से भी फिल कर सकते हो या आप ऐसे मार्क भी कर सकते हो, लेकिन फाइनल पेपर में आपको इसको इस तरह से ही फिल करना होगा। सो आंसर क्या रहेगा इसका? क्लोरोफिल जो है इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड है, इनमें से कौन सा रंध्र का कार्य है? तो रंध्र का कार्य कौन सा है? मिट्टी से पानी का अवशोषण, ये तो रंध्र का कार्य नहीं है। प्रकाश संश्लेषण भी रंध्र का कार्य नहीं है, निषेचन भी नहीं है। तो रंध्र का कार्य क्या है? गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन और गैसों का आदान प्रदान जो है ये रंध्र का कार्य है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, जल प्रदूषण को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तो हमें क्या करना चाहिए? ए, नदी में कपड़े धोना, इससे तो जल प्रदूषण जो है कम नहीं होगा। जानवरों को नदी में नहलाना, इससे भी नहीं होगा। जल निकायों में निर्वहन से पहले सीवेज का उपचार, तो इससे जो है जल प्रदूषण कम होगा। नदी के किनारे कचरा फेंकना, ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी जो है वो हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, निम्नलिखित में से कौन जंतु कोशिका में उपस्थित होता है? एक कोशिका भित्ति, ये जंतु कोशिका में नहीं होती है, ये जो है किसमें होती है? पादप कोशिका में होती है। बड़ी रिक्तिका, ये भी पादप कोशिका में है। कोशिका झिल्ली, ये जो है जंतु कोशिका में होती है। क्लोरोप्लास्ट भी पादप कोशिका में होता है, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा? सी जो है सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 5 है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ए, कबूतर का अंडा, बी, बैक्टीरिया, सी, शतुरमुर्ग का अंडा और डी है कपोल कोशिका। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका है शतुरमुर्ग का अंडा। सी जो है सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, उस धातु की पहचान करें जो सामान्य ताप पर तरल अवस्था में होती है। सोडियम तरल में नहीं होती बच्चों, पोटेशियम भी तरल में नहीं होती, ब्रोमीन जो है ये तरल में होती है लेकिन ये अधातु है, ये धातु नहीं है। और मरकरी, ये जो है तरल अवस्था में होती है। आपने थर्मामीटर में देखा है ना, थर्मामीटर में जो है फिल की जाती है मरकरी, जो वाइट वाइट होता है, ठीक है, वो क्या होती है? वो मरकरी होती है, जो कि सामान्य ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है। नंबर 7, धातुओं को पीट कर पतली चादर में बदलने का गुण क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है, अदातवर्धिता कहलाता है, सोनोरस या चालकता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए नंबर 8, सल्फर जैसी अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पादन करती हैं। तो सल्फर जैसी अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पादन करती हैं। देखिए सल्फर जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जो बनाती है वो ऑक्साइड बनते हैं, और ये ऑक्साइड जो है इनका नेचर कैसा होता है, इनका नेचर होता है अम्लीय। और अम्ल क्या करता है, अम्ल जो है वो जो नीला लिटमस होता है ना, नीला लिटमस पेपर, उसको लाल कर देता है। तो हमारा आंसर कौन सा ठीक होगा, अम्लीय ऑक्साइड जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, यानी बी जो है हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है। कारखाना उत्सर्जन ये तो स्रोत है, कचरे को जलाना ये भी स्रोत है, लकड़ी को जलाना भी, लेकिन वृक्षारोपण जो है ये क्या करेगा, ये तो वायु प्रदूषण को कम करता है। तो बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है। आपको बताना है एक कोशिकीय जीव नहीं है। पैरामीशियम एक कोशिकीय है, अमीबा भी एक कोशिकीय है, और यूग्लिना भी एक कोशिकीय है। तो जो एक कोशिकीय जीव नहीं है वो कौन है, चींटी। ठीक है, चींटी जो है वो कैसी है, बहुकोशिकीय है। तो ये हो गई आपकी आज की वर्कशीट। आई होप स्टूडेंट्स बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक नई वर्कशीट के साथ। टेक केयर।